Let me start the chapter number 3.1 if from the unit 3. It's the first lesson. Start with warming up, which is chat. Form groups and chat. समूह बनाइए और चैट कीजिए, बातें कीजिए. हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू? जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हो, कैसी प्रतिक्रिया देते हो? माँ बाप डांटते हैं, एडवाइस देने के लिए सबके माँ बाप कभी न कभी डांटते ही हैं, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हो वो आपको बताना है. तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट दैट माई पेरेंट डज नॉट स्कोल्ड मी. डांटते नहीं हैं, और डांटे भी तो इफ़ आई कमिट एनी मिस्टेक देन दे गॉट एनवाइड. इन गुस्सा हो जाते थे, और कभी कभार अगर डांटा है तो हमने कैसा रिएक्शन दिया वो आपको बताना है. तो आपको मैंने बताया कि मेरे माता पिता डांटते नहीं हैं बिना गलती के, और जब कभी वो गुस्सा होते हैं और डांटते भी हैं तो हम चुप हो जाते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं. ऐसा आपको करना चाहिए. अच्छे बच्चों के यही लक्षण हैं, और लड़ भिड़ जाना ये तो गंदे बच्चों का स्वभाव है. ऐसा आपको करना नहीं चाहिए. तो जो आपको करने चाहिए ऐसा पॉजिटिव आंसर आप देना है आपको. तो आपने लिखा होगा माई पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी विदाउट एनी रीज़न. वेन एवर दे गेट एंग्री एंड स्कोल्ड मी आई ट्राई टू, लिखो, आई ट्राई टू कीप मम सो दैट दे कुड कूल डाउन. आई कीप मम, यम. आई कीप मम मीन्स आई डोंट से इवन ए सिंगल सेंटेंस, सिंगल वर्ड्स बोलता ही नहीं हूँ ऐसा. आई ट्राई टू कीप मम सो दैट दे कूल डाउन. I also accept my mistake frankly if that is the only reason for their scolding. I accept my mistake frankly if that is the only reason of their scolding. अगर उनके डांटने का सिर्फ यही रीज़न है कि हमारी गलतियों पर डांट रहे हैं तो फ्रैंकली हम अपनी मिस्टेक को स्वीकार कर लेते हैं. इंसल्ट अगर होते हैं तो आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए, रियलाइज़ कराइए कि ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, क्यों कह रहा है पहले तो समझिए. तो लिखिए व्हेन समवन इंसल्ट मी आई टू फाइंड आउट द रीज़न वाई ही ऑब्लिक सी बिहेव्स लाइक दैट. इफ़ समवन इंसल्ट मी, कामा देकर लिखिए, if someone insults me, insults, comma, I try to find out the reason why he oblique she behaves like that. Why he oblique she behaves like that. If there is mistake, behaves, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, ये ढूंढने की कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो या कर रही है. बिहेव्स लाइक दैट ना. नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट है इफ़ देयर इज मिस्टेक फ्रॉम माई साइड. इफ़ देर इज़ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, अगर मेरी तरफ से गलती है, आई ट्राई टू अवॉइड द सेम मिस्टेक अगेन. आई ट्राई टू अवॉइड द सेम मिस्टेक अगेन. आई नेवर गेट एंग्री इवन इफ समवन इंसल्ट्स मी for my petty mistakes. How would you react when you are cheated by your friend? अगर आप किसी मित्र के द्वारा चीटेड किए होते हैं
मित्र ने तुम्हारे साथ धोखा किया तो आप कैसा प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो लिखिए, आई एम क्वाइट श्योर दैट एनी ऑफ माई फ्रेंड वुड नॉट डेयर टू चीट मी। आई एम क्वाइट श्योर, हाँ सुअर नहीं, आई एम क्वाइट श्योर दैट एनी ऑफ माई फ्रेंड वुड नॉट डेयर टू चीट मी। मेरा कोई भी मित्र मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकता। I am quite sure that any of my friend would not dare to cheat me. Any of my friend would not dare to cheat me. But if it happens, but if it happens is नहीं. But if it happens, I would try to make, लड़के हिम लिखेंगे, लड़कियां हिज लिखेंगे, हर लिखेंगी, हिम और हर। इफ इट हैपेंस कॉमा दो, आई वुड ट्राई टू मेक हिम और हर रियलाइज व्हाट एवर he oblique she has done, whatever he oblique she has done is very wrong. जो कुछ भी उसने किया है वो बहुत गलत है। whatever he oblique she, लड़का है तो ही लिखेगा, लड़की है तो सी लिखेगा। has done is very wrong ना, पुलिस स्टॉप। एंड whatever he oblique she has done is not good for him to, her to. What he has done, जो उसने किया ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है। and whatever he oblique she has done is not good for him, her to. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why it is wrong to make difference among friends who belong to the different class, कलर और कम्युनिटी। भिन्न भिन्न वर्गों, वर्णों और जातियों के मित्रों में अंतर करना क्यों गलत है? दोस्त होते हैं तो विभिन्न क्लास के हो सकते हैं, वर्ग के हो सकते हैं, विभिन्न जाति के हो सकते हैं, विभिन्न रंग के हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, हाँ ठाकुर ब्राह्मण कुछ भी हो सकते हैं, मुस्लिम हिंदू कुछ भी हो सकते हैं। तो क्लास भी बदल सकता है, कलर भी बदल सकता है, कम्युनिटी भी बदल सकती है। कम्युनिटी मीन्स विभिन्न कम्युनिटी जातियों के हैं। तो इनमें भेद करना मित्रों में इनके आधार पर क्यों गलत है? क्योंकि मित्र की कोई जाति नहीं होती, मित्र की एक ही जाति है कि वो मित्र है। समझ में आया? देयर इज नो एनी कम्युनिटी ऑफ अदर कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड्स इज ओनली वन कम्युनिटी, दैट इज फ्रेंड। मित्र की एक ही कम्युनिटी है, वह है मित्र। तो हमको इसमें अंतर नहीं करना चाहिए। लिखिए, वी आर फ्रेंडली विथ दोज, वी आर फ्रेंड, सॉरी एक मिनट, चीटेड, थर्ड क्वेश्चन था ना ये, फोर्थ है ना। लिखिए, वी आर फ्रेंडली विथ दोज हु आर गुड एट सोल एंड माइंड, who are good at soul, SOUL, and mind, मन मस्तिष्क से जो अच्छे लोग होते हैं हम उन्हें ही मित्र बनाते हैं, उनसे ही मित्रता करते हैं। तो वी आर फ्रेंडली विथ दोज हु आर गुड एट सोल एंड माइंड। व्हेन आवर बिहेवियर एंड माइंड मैच, व्हेन आवर बिहेवियर एंड माइंड मैच विथ ईच अदर, when our behavior and mind match with each other, we become friends.
वी बिकम फ्रेंड्स। तभी हम मित्र बनते हैं ना, जब हमारे मन मस्तिष्क और बर्ताव एक दूसरे से मिलते हैं, मन जुड़ता है, बिहेवियर पसंद आता है एक दूसरे का, तभी हम मित्र बनते हैं। तो आई पर्सनली फील दैट, व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ, आई पर्सनली फील दैट फ्रेंडशिप इज नॉट बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड कम्युनिटी। I personally feel that friendship is not built, नहीं बनाई जाती है फ्रेंडशिप इसके आधार पर। फ्रेंडशिप इज नॉट बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और कम्युनिटी। It develops on the basis of how we understand one another. It develops on the basis of how we understand one another. इतना समझते हैं। It develops on the basis of how we understand one another. इसके आधार पर फ्रेंडशिप विकसित होती है कि हम एक दूसरे को कितना अच्छा समझते हैं। फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल रिस्पॉन्सेस टू द गिवन एक्शंस। ये जो एक्शंस हैं इसके लिए सुटेबल रिस्पॉन्स आपको देने हैं, उसको पूरा करना है। यू आर पनिश्ड बाय द टीचर विदाउट एनी रीजन, बिना कारण के आपको टीचर के द्वारा पनिश्ड किया गया। क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप? झगड़ा कर लेंगे, मारपीट करेंगे? नहीं ना। तो आप आई शैल नॉट लूज माई टेम्पर, हम गुस्सा नहीं होंगे। बट आई शैल टॉक टू द टीचर आफ्टरवर्ड, बल्कि इसके बाद में हम टीचर से बात करेंगे। एक्चुअली आई वॉज नॉट रॉन्ग। हाँ, यू हैव सम कन्फ्यूज़न, आपको कन्फ्यूज़न हुआ है, हम गलत नहीं थे। व्हाट वॉज द रीज़न, व्हाट वॉज द फैक्ट्स, यू हैव टू डिक्टेट आफ्टरवर्ड, बाद में आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, योर फ्रेंड स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाता है। हाँ, ये तो अक्सर होता है, दोस्त बने रहते हैं, अफवाहें फैलाते रहते हैं। नालायक दोस्त। लिखो, क्या रिस्पॉन्स देंगे आप? आई शैल ट्राई टू कीप माई सेल्फ कूल, आई शैल ट्राई टू कीप माई सेल्फ कूल, अपने को ठंडा रखेंगे, गुस्सा नहीं होंगे। एंड कॉन्फिडेंट, आई शैल ट्राई टू कीप माई सेल्फ कूल एंड कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न। नेक्स्ट है इफ समवन डाउट्स यू, अगर तुम्हारे ऊपर कोई संदेह करता है तो समवन डाउट्स यू लिखिए, आई शैल ट्राई टू क्लियर हिज डाउट्स अबाउट मी पर्सनली, आई शैल ट्राई टू क्लियर हिज और हर डाउट्स अबाउट मी पर्सनली। व्यक्तिगत रूप से डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। क्लियर माई डाउट्स, आई शैल ट्राई टू क्लियर, माई नहीं, हीज आर हर डाउट्स, जो कर रहा है उसके डाउट्स। आई शैल ट्राई टू क्लियर हीज आवलिक हर डाउट्स अबाउट मी पर्सनली। योर रिलेटिव ब्लेम्स यू फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए तुम्हारे संबंधी तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं तो फिर वही करेंगे। आई शैल ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न, आई शैल ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न एंड आई शैल कन्विंस हिम और हर, आई शैल कन्विंस हिम
or her not to blame me unnecessarily, not to blame me unnecessarily। ये सब इस कविता में आया हुआ है कि अगर ऐसा करता है तो क्या करो, इसलिए सोच रहा है कि पहले देखो ये क्या बताते हैं, फिर इसमें ये सब बताया गया है। कोई तुम्हारे ऊपर डाउट करे तो क्या करो, कोई तुम्हें हर्ट करे तो क्या करो, सब है इसमें। हाँ, इफ़ योर रिलेटिव ब्लेम्स यू फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए तुम्हारा संबंधी अगर तुम्हें ब्लेम करता है तो फाइंड आउट द रीज़न वाई ही आर सी इज़ डूइंग सो, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मेक हिम रियलाइज टू पर्सनली दैट इट्स नॉट प्रॉपर, यू शुड नॉट ब्लेम मी अननेसेसरली। समझ में आया? नेक्स्ट है समवन हर्ट्स यू, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता हो तो आई शैल ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम सच पीपल, आई शैल ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से बचकर दूर जाएंगे। बट आई शैल डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्ट, बट आई शैल डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट INTROSPECT, उस पर विचार विमर्श करना, कैसा क्यों कर रहे हो। हाँ, इंट्रोस्पेक्ट, क्यों हट किया उसने, विचार विमर्श। नेक्स्ट है सेकंड वन, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली एंड शेयर देम विद द क्लास। इफ़ यू रीड बुक्स यू विल गेन नॉलेज, किताबें पढ़ोगे तो नॉलेज मिलेगा। इफ़ यू डू एक्सरसाइज डेली यू विल बी फिट एंड हेल्दी, अगर रोज़ कसरत करोगे तो क्या, तंदुरुस्त और स्वस्थ रहोगे। यू विल बी फिट एंड हेल्दी ना। नेक्स्ट रिजल्ट दिया है, यू विल पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को पास कर लोगे कब, इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ यू स्टडी हार्ड, प्रेजेंट टेंस में लिखो। अगर कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त सूचक वाक्य है इफ़ वाला, तो दूसरा वाक्य अगर फ्यूचर इनडेफिनिट में है तो आपको पहला कंडीशन किस में लिखना चाहिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट में। जैसे इसमें यू विल पास, पास हो जाओगे, तो यू इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ यू विल स्टडी हार्ड नहीं रहेगा। कंडीशनल क्लास की रचना ऐसे ही होती है कि कंडीशनल क्लास प्रेजेंट में होता है अगर रिजल्ट क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो। अगर पास्ट हो गया तो आपको पास्ट में लिखना रहेगा, परफेक्ट रहेगा तो परफेक्ट में लिखना रहेगा। इफ स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम हो गया। ब्लेम कर रहा हूँ रे, ब्लेम कर रहा हो तुम्हें, तो फाइंड आउट द रीजन ना। इफ यू अब्यूज एनीबॉडी यू विल बी पनिश्ड, पूरा सेंटेंस लिखना है। तो कंडीशन तो अगर किसी को गाली दोगे तो तुम पनिश किए जाओगे। इफ़ यू अब्यूज एनीबॉडी, ABUSE एनीबॉडी कॉमा you will be punished, PUNISHED। अब यहाँ पर इफ क्लास बीच में आ गया तो रिजल्ट क्लास पहले आएगा और कंडीशन बाद में जाएगा। ऐसा सेंटेंस भी बनता है, तरीका सेम है। हाँ, यू विल बी लव्ड बाई ऑल लिखो, यू विल बी लव्ड बाई ऑल इफ़ यू बिहेव वेल, अच्छे से बर्ताव करोगे तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। इफ़ यू बिहेव, BEHAV प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इफ़ यू बिहेव वेल, WLL। क्लासीफाई द फॉलोइंग इन 2 वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। ये जो दिया है इसमें वीकनेसेस, कमजोरी भी है और मजबूती भी। तो कौन से गुण व्यक्ति को मजबूत करते हैं, कौन से कमज़ोर करते हैं, वो आपको इसमें दिया गया है। तो आप देखिए, मैं वीकनेसेस के कॉलम में आप लिखते जाइए, एक अपने आप अलग हो जाएगा, दूसरा लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ फियर वीकनेस है, लिख लीजिए, या WS लिखते जाइए, आपको पता चल जाएगा ना। कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ है, क्लियरिटी स्ट्रेंथ है,
कन्फ्यूजन वीकनेस है, वरी वीकनेस है, करेज स्ट्रेंथ है, कवर्डिस वीकनेस है, कंपैशन स्ट्रेंथ है, ब्रेवरी स्ट्रेंथ है, हेजिटेशन वीकनेस है, पंक्चुअलिटी स्ट्रेंथ है, लेजीनेस वीकनेस है, एंगर वीकनेस है, फेथ स्ट्रेंथ है, हाँ, पेशेंस स्ट्रेंथ है, एम्बिशन स्ट्रेंथ है, जनरस स्ट्रेंथ है, इम्पेशेंट वीकनेस है, चीयरफुल स्ट्रेंथ, टॉलरेंट स्ट्रेंथ, एरोगेंट वीकनेस और एग्रेसिव भी वीकनेस। हो गया। Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. Rudyard Kipling एक अंग्रेजी पत्रकार, जर्नलिस्ट, पत्रकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, संक्षिप्त कथा लिखने वाले शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं। लॉन्ग स्टोरी लिखते हैं जो एपिक वगैरह महाकाव्य है, ये खंड काव्य है। शॉर्ट स्टोरी मतलब खंड काव्य, छोटी कहानियाँ। पोएट एंड नॉवेलिस्ट, कवि हैं और उपन्यासकार हैं। किपलिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर इन द यूनाइटेड किंगडम। किपलिंग यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूनाइटेड किंगडम मीन्स अमेरिका के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं। इन बोथ प्रोज एंड वर्सेस, गद्य और पद्य दोनों में। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1950 के 1850 के बाद, और 20वीं शताब्दी में 1901 से 20 तक। इसके बीच के जो कालखंड है, इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय राइटर रहे हैं, गद्य और पद्य दोनों के लेखक रहे हैं। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907 एट द एज ऑफ 42। 42 वर्ष की उम्र में 1907 ईस्वी में इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ही वॉज द फर्स्ट राइटर राइटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज। वो अंग्रेजी लेखकों में से पहले ऐसे लेखक थे जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया। दिस पोएम डील्स द एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन। इस कविता में एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को दी गई सलाह है। लेट मी स्टार्ट द स्टडी द पोएम। I will tell you the paraphrase at the last, but if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you। अगर तुम्हारे आसपास के सभी लोग तुम पर गुस्सा होते हो, क्रोधित होते हो और इसका दोषारोपण भी तुम्हारे ही ऊपर करते हो, तो भी यदि तुम चुप रह सकते हो, शांत रह सकते हो। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू। यदि तुम्हें सभी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हो, सभी लोग तुम्हारे ऊपर शंका करते हो, लेकिन तो भी तुम्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो, इसके बावजूद भी तुम इस बात पर विचार करते हो कि आखिर लोग तुम्हारे ऊपर संदेह क्यों करते हैं या तुम्हें संदेह की दृष्टि से क्यों देखते हैं। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। अगर तुम धैर्य रह सकते हो और अपनी धैर्य को खोने नहीं देते, अर्थात तुम इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करते हुए तुम थकते नहीं हो, अर्थात यदि तुम धैर्य धारण कर सकते हो और अपने धैर्य को जल्दी खोने नहीं देते। आर बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। अथवा लोग तुम्हारे बारे में झूठा प्रचार करते हैं, तुम्हारे बारे में झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं, फिर भी तुम झूठ का सहारा नहीं लेते, तुम झूठ का सहारा, झूठ का आश्रय नहीं लेते हो। आर बीइंग हेट्रेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग।
अथवा लोग तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो भी तुम अपने अंदर घृणा के भाव अपने नहीं देते। एंड इट, और इसके बावजूद भी, डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, इसके बावजूद भी तुम अपने आप को बहुत अच्छा प्रदर्शित नहीं करते हो और न ही बढ़ चढ़ कर के अक्लमंदी की बातें ही करते हो। अर्थात तुम अपने को न ही गुणवान प्रदर्शित करते हो और न ही बुद्धिमान प्रदर्शित करते हो, इन दोनों का दिखावा नहीं करते हो। तो लेट्स गो सेकेंड पैराग्राफ। अभी आप समझते चलिए, कंडीशन दे रहा है कवि। नेक्स्ट, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर तुम सपनों को अपना स्वामी नहीं बनने देते, सपने तुम्हारे ऊपर स्वामित्व नहीं जताते, तुम सपनों के ऊपर स्वामित्व जताते हो, अपने सपनों के स्वामी तुम खुद बनते हो। अर्थात तुम जो सपने देखते हो, जो एम्बिशन पालते हो, उसे हासिल करने की कोशिश करते हो। इफ़ यू थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, तुम्हारा जो उद्देश्य है उसे पाने की तुम खुद सोचते हो। हाँ, विचार आए तब तुम लक्ष्य बनाओ, ऐसा नहीं है। थॉट तुम्हारे एम निश्चित नहीं करते, विचार तुम्हारे एम निश्चित नहीं करते, बल्कि अपने एम को तुम खुद सुनिश्चित करते हो और उसे पाने की सोचते हो। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रियम्फ एंड डिसेस्टर्स, यह तुम्हारे जीवन में जीत अथवा हार आती है। हाँ, जीत खुशी के दिन अथवा संकट मुसीबत आते हैं। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और उन दोनों कपटी को, कपट करने वाले इन दोनों चीज़ों को, छल करने वाले, जीवन में छलने वाले इन दोनों चीज़ों को तुम एक ही जैसा ट्रीट करते हो। दोनों स्थितियों में तुम एक ही जैसा बर्ताव करते हो। चाहे जीत है तो भी तुम वैसे हो, और हार है, मुसीबत में हो तो भी तुम वैसे ही हो। टूटते नहीं, अपने को टूटने नहीं देते, अपने को संभाले रखते हो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेम्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, यदि तुम्हारे द्वारा कही गई सच्ची बातों को मूर्ख व्यक्तियों को अपनी जाल में फंसाने के लिए धोखेबाज व्यक्तियों के द्वारा तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, और इसे सुन करके भी तुम अगर सहन कर सकते हो, तुम्हारे द्वारा कही गई सच्ची बातों को धोखेबाज व्यक्ति के द्वारा मूर्खों को अपने जाल में फंसाने के लिए ट्विस्ट किया जाता है, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, और यू कैन बियर टू हियर, और तुम सुन करके भी इसे सहन कर सकते हो। हाँ, इतनी क्षमता रखते हो। आर वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, अथवा उस चीज़ को टूटा हुआ देख सकते हो, नष्ट हुआ देख सकते हो, जिसको बनाने में, जिसके निर्माण में तुमने अपनी समूची जिंदगी समर्पित कर दी है। एंड स्टूप एंड बुल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स, और फिर अपने टूटे फूटे उपकरणों के द्वारा, हथियारों के द्वारा तुम उसको फिर से बनाने की कोशिश करते हो। शुड बी रिपीटेड। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू, यदि तुम अपने सदाचार को कायम रखते हुए, अपने अच्छाइयों को उसी कंडीशन, उसी स्थिति में रखते हुए, टॉक विथ क्राउड्स, आम जनता के समक्ष बोल सकते हो, भरी हुई भीड़ में लोगों के समक्ष बातें कर सकते हो। आर वॉक विथ किंग्स नार लॉस द कॉमन टच, अथवा राजा महाराजाओं के साथ में चलते हुए भी, महत्वपूर्ण लोगों के, प्रभावी लोगों के साथ में रहते हुए भी, नार लॉस द कॉमन टच, तुम अपने सामान्य लोगों से अपना संपर्क नहीं तोड़ते, सामान्य लोगों से भी अपना संपर्क बनाए रखते हो। इफ़ नाइदर फोजन आर लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू, एंटीथेसिस वगैरह स्पीचेस हैं, यदि न ही तुम्हारे शत्रु अथवा न ही तुम्हारे मित्र तुम्हें क्षति पहुंचाते हों। इफ़ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच, यदि तुम्हारी गिनती में, तुम्हारे निगाह में सभी मनुष्य एक जैसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक जैसा महत्व रखते हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए अधिक महत्व का नहीं होता। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यदि तुमने अपने समूची जिंदगी में अपने अमूल्य जिंदगी के अमूल्य मिनट के 60वें सेकंड का भी इस्तेमाल किया है, अपने जीवन के
जो अमूल्य क्षण है, अमूल्य मिनट हैं, उस अमूल्य मिनट के 60वें सेकंड का भी उपयोग किया है। तो योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इन इट। तो यह समूची धरती और इस समूची धरती की जितनी सारी संपदा है वो तुम्हारी अपनी होगी। एंड विच इज़ मोर, और जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, इससे भी अधिक महत्व रखती है, यू विल बी ए मैन माई सन। तभी हे मेरे पुत्र तुम सच्चे अर्थों में एक मनुष्य, एक वास्तविक मनुष्य, एक वास्तविक मानव बन सकोगे, बन पाओगे।